अब ऊंट के बच्चे ने एक बहुत इंटेलिजेंट सवाल पूछा, ध्यान से सुनिएगा, कि मम्मी जब हमें बनाया गया है रेगिस्तान के लिए, तो अभी हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? समझा आपने क्या कहना है? हम सब में कोई ना कोई शक्ति है दोस्त, हम सब में, मेरे में, आप में, एक पर्सन जो यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन हमारा क्या है? मोस्टली 90% लोग अपनी ताकत नहीं समझ पाते हैं कि हमारी ताकत क्या है। मैं अपने करियर में एक इंजीनियर बनने वाला था, AIEEE में मेरा 300 रैंक था ओवरऑल बिहार, ठीक है, और मुझे मदन मोहन मालवीय इंस्टीट्यूट जो गोरखपुर में है, जिसके लिए बच्चे मरते थे मेरे टाइम में, वो मिला। और मैंने ऐसे ही एक सेमिनार अटेंड किया दिल्ली में, सुभाष चंद्रा का। उन्होंने मुझे बीच से खड़ा करके बोला कि पल्लव बोलो। मैंने बोला तो कहा कि तुम रेडियो क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे, तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी है। उसी दिन से मैंने छोड़ दिया। मेरे बाप 2 साल तक मुझसे बात नहीं किए, क्योंकि बिहारियों के लिए, खासकर गोपालगंज वालों के लिए, इंजीनियरिंग इज एवरीथिंग। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं रेडियो करूँगा, और मैंने रेडियो करना शुरू किया। तमाम शहरों में मैं बोला। फिर मेरे पास एक मौका आया कि मैं गोपालगंज के लिए बोलूं। आप समझ सकते हैं कि अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना कितना बड़ा होता है, ये पैसे से बहुत बड़ा होता है। मुझे जब मौका मिला तो मैंने बिना पैसे के बोलना शुरू किया, और आज आपके सामने बोल रहा हूँ। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आप लोगों को कुछ मोटिवेट करने का मौका मिला है मुझे। तो ये मत सोचना कि यहाँ हम आए हैं तो चलो सुन लेते हैं, चलो निकलते हैं। नहीं, जो भी लोग बोल रहे हैं वो आपको वो चीज़ दे रहे हैं जो आप शायद 10 साल 20 साल संघर्ष करने के बाद पाएंगे। वो लोग पा चुके हैं, वो उस फील्ड में जाके उस संघर्ष को झेल के आपको जो क्रीम है वो दे रहे हैं। तो उसे पूरी सीरियस सुनो और अपने आप को जानो। अब चूंकि कहीं दीपक भैया ये ना कहें कि अब थोड़ा खत्म करा जल्दी तो मैं एक और स्टोरी छोटी सी सुना दूंगा, और उनसे वक्त भी ले रहा हूँ थोड़ा सा। देखो, हम कहते हैं ना, एक बहुत बड़ी चीज़ है। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे थे, हमारे जो स्पीकर्स हैं, बहुत धन्यवाद है कि वो लोग आए हैं और आपको कुछ बताने के लिए, मोटिवेट करने के लिए उन्होंने बोला, अपने टाइम दे रहे हैं। तो लोग कहते हैं ना कि हमारा सिचुएशन नहीं है। मैं तो लड़की हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मेरे तो शरीर में प्रॉब्लम है, मैं तो चल नहीं सकता। ये कुछ मायने नहीं रखता यार। मायने रखता है कि तुम्हारे अंदर कितना जोश भरा है, तुम कितना क्लियर देखते हो अपने भविष्य को, तुम्हें अपना विजन कैसे दिखता है। क्या दिखता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और मैं डॉक्टर ही बनूंगा? क्या उसके लिए तुम्हारे अंदर दीवानगी है? देखो, छोटी सी स्टोरी है 2 भाइयों की। 2 भाई थे जिसके बाबूजी बहुत बड़े पियक्कड़ थे, शराबी थे। तो वो कोई भी काम ठीक से नहीं करते थे। शराबी आप जानते हैं बिना जिम्मेदारी के लोग होते हैं। तो क्या हुआ कि वो शराब पीते थे और दिन भर उसकी मम्मी को मारा करते थे, दोनों भाइयों को। एक दिन वो मर गए। उनकी जो मम्मी थी उन्हें पढ़ा रही थी, लिखा रही थी, खाना पीना खिला रही थी, वो भी एक दिन मर गई। उसके 10 साल के बाद उसका जो बड़ा भाई था, उन दोनों लड़कों में, वो शराबी बन गया। लेकिन उसका छोटा भाई जो था ना, वो एक ऑफिसर बन गया। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे ना, वो बड़े परेशान हुए कि यार देखो, एक तो शराबी बन गया और एक ऑफिसर कैसे बन गया। तो क्यों ना पूछा जाए कि कैसे बन गया। तो पूछा गया, तो जो शराबी बन गया उसने कहा कि मैं अपने बाप की वजह से ना शराबी बन गया, क्योंकि वो शराब पीते थे। मैंने उनको शुरू से देखा, उन्होंने मेरी जिम्मेदारी नहीं ली, मैं पढ़ नहीं सका, लिख नहीं सका, तो मैं अब शराब पीता हूँ। ठीक है, चलो, लोगों ने मान लिया कि बाप का असर है, शराबी है तो शराबी ये भी। तो उसके छोटे बेटे के पास गया, पूछा कि तुम कैसे ऑफिसर बन गए यार, तुम्हारा बड़ा भाई तो शराबी है। तो उसने भी वही जवाब दिया कि अपने बाप की वजह से। पूछा कैसे? तो मैंने शुरू से अपने बाप को देखा और ये सोचा कि मुझे वो नहीं करना है जो मेरे पापा ने किया है, और मैं आज ऑफिसर हूँ। तो चूंकि मेरे पास इशारा है और मुझे बोलने की बहुत आदत है
तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि परिस्थितियां, शारीरिक शक्ति कुछ नहीं होती। शक्ति होती है आपकी जुनून, आपका विजन, आप कितने अच्छे से देखते हो। तो इसी के साथ मैं आप लोग को ये शुभकामना देके जाऊंगा कि लाइफ में आगे जहां भी जाना, जैसे जिस स्थिति में रहना, बस अपने आप को पहचानो और बेहतर करना। थैंक यू।